अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो है ना न्यूरोमस्कुलर या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या होती है? तो न्यूरोमस्कुलर नर्व और मसल के दरमियान जो ट्रांसमिशन होती है ना, जो इम्पल्स नर्व से मसल में जाती है और फिर उसके रिज़ल्ट में मसल कंट्रैक्शन होती है, तो उसको न्यूरोमस्कुलर या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहती है। जो नर्व और मसल के बीच में जो एरिया होता है ना, जहाँ पे ट्रांसमिशन होती है, उसको साइनेप्स कहती है और उस ट्रांसमिशन को साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहती है। अब साइनेप्स किस चीज़ को कहते हैं? साइनेप्स उस चीज़ को कहते हैं कि दो एक्साइट फ़र्ज़ करें हमारे पास दो एक्साइटेबल सेल है और एक एक्साइटेबल सेल दूसरे को जो है ना एक्साइट कर रहा है, तो इसको साइनेप्स कहते हैं। सही है। जिस तरह एक मसल है और एक नर्व है, तो नर्व का जो एक्सान आया हुआ होता है और नीचे मसल को जो है ना डीपोलराइज करते हैं, वहाँ पे एक्साइटेशन काज करते हैं, तो इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं और इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ साइनेप्स। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये जो है ना नर्व के एक्सान मैंने आपको बता दिया और मसल मेम्ब्रेन उसके बीच में होती है, इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से। सही है। जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है और ये एसिटाइलकोलिन उस स्पेस में जाके फिर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, उसको निकोटिनिक रिसेप्टर कहते हैं। ये उस निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर जाते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो है ना वहाँ की एक्साइटेबिलिटी को चेंज कर देता है। डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। लाइक एसिटाइलकोलिन है तो ये एक काम करेगा, अगर एपिनेफ्रिन है तो दूसरा काम करेगा, डोपामीन है तो तीसरा काम करेगा। इसी तरह हर न्यूरोट्रांसमीटर का अपना एक काम है। अब एक्सॉन टर्मिनल जो है ना, एक्सॉन टर्मिनल पे माइटोकॉन्ड्रियाज होती है और वहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल में जो है ना हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है। फ़र्ज़ करें हम एग्जांपल लेते हैं कि एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये हमारे साथ साइनेप्टिक वेसिकल में अंदर जमा हुआ है। सही है। अब एक्शन पोटेंशियल जब आती है, जब ऊपर से आती है एक्सॉन एंड तक और नीचे मसल है, तो एक्सॉन एंड तक जब साइनेप्स पहुंचती है तो उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा हो जाता है कि ये कैल्शियम जो वहाँ पे कैल्शियम एंट्री जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब कैल्शियम एंट्री इनटू प्री साइनेप्टिक टर्मिनल इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये जो है ना जो वेजिकल्स है जहाँ पे एसिटाइलकोलिन पड़ा हुआ है, तो एसिटाइलकोलिन वाले वेजिकल को ये मोबिलाइज़ कर देता है, वो आ जाते हैं और इधर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और फिर नीचे जो है ना वहाँ से एसिटाइलकोलिन प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है ना, उस क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो जाता है। एसिटाइलकोलिन जब रिलीज़ हो जाता है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हमारे साथ एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे ये बाइंड कर जाते हैं और वहाँ पे जब बाइंड कर जाता है तो वहाँ की एक्साइटेबिलिटी ये चेंज करता है। वहाँ पे ये जो है ना सोडियम चैनल की कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर देता है। जब वहाँ की कंडक्टेंस इंक्रीज़ कर जाए तो वहाँ पे जो है ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ से नॉर्मली जो कि -70 मिली वोल्ट है, अब ये टुवर्ड पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो वो जो है ना उसको क्या कहते हैं? उसको जो है ना अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इनहिबिटरी भी हो सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिस तरह के एसिटाइलकोलिन एक्साइटेटरी, इस तरह कुछ इनहिबिटरी भी हो सकते हैं। सही है। इनहिबिटरी जो है ना एक अलग चैनल जैसा कि पोटाशियम और या जो है ना क्लोराइड चैनल ओपन करते, और एक्साइटेटरी जो है ना वो हमेशा सोडियम चैनल क्लोज करते। ये हमेशा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक्साइटेशन काज करेगा और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा इनहिबिशन काज करेगा। अच्छा, एंड प्लेट पोटेंशियल क्या है? तो एंड प्लेट पोटेंशियल ये है ना कि जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हमारे साथ सोडियम चैनल ओपन हो गई और सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो गए, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। सोडियम जो है ना सेल के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो इसको जो है ना हम एंड प्लेट पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एंड प्लेट पोटेंशियल जो है ना ये असल में एक एक्शन पोटेंशियल नहीं है, लेकिन ये इनिशिएट करता है और प्रोपिगेट करता है एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन में जब कोई रेस्टिंग कंडीशन हो, जब कोई इम्पल्स ऊपर से नहीं आ रहा हो, तो उस हाल में भी कुछ ना कुछ एसिटाइलकोलिन वाले वेसिकल्स जो है ना वो आके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाता है। नीचे जो है ना साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो जाता है। तो वो जो एक्साइटेशन काज करता है, जो पोटेंशियल काज करते हैं ना, वो स्मॉल पोटेंशियल होते हैं और उसको मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल कहते हैं। मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल MEEP। अब ये जो है ना MEP लाइक बहुत MEEP मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल जो है ना वो समेट कर जाते हैं। वो जब 5-6 दफ़ा 5-6 MEP जो है ना वो समेट कर जाए तो उसकी वजह वो जो है ना कैन काज एंड प्लेट पोटेंशियल, और फिर एंड प्लेट पोटेंशियल कैन काज एंड एक्शन पोटेंशियल। ठीक है।
अब एसिटाइलकोलिन तो नीचे आ गया। एसिटाइलकोलिन जब नीचे आ गया तो फिर क्या होता है कि ये एसिटाइलकोलिन जो है ना, इसको फ़र्ज़ करें इसने एंड प्लेट पोटेंशियल कास्ट कर दी और इसके बाद जो है ना एक्शन पोटेंशियल भी हो गई। तो अब हमें चाहिए कि एसिटाइलकोलिन यहाँ से निकल जाए, क्योंकि जब तक एसिटाइलकोलिन होगा पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन की जो है ना डिपोलराइजेशन होगी। तो अब एसिटाइलकोलिन के बहुत सारे तरीके, कुछ ये है कि टेकन बैक इनटू द प्री सिनैप्टिक एंडिंग बाय सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्ट। ये कोलिन सोडियम के को ट्रांसपोर्ट के साथ, अंदर सोडियम भी जाते कोलिन भी जाते, तो अब एक तरीका तो ये है कि सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और फिर जो है ना अंदर जाके वेजिकल्स में न्यू एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स बनते। एक तरीका ये है कि वहाँ पे एक एंजाइम है जिसको एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज कहते हैं। वो एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज जो है ना एसिटाइलकोलिन पे एक्ट कर देता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड कोलिन, ठीक है। और ये कोलिन जो है ना कोलिन ऊपर चला जाता है, फिर प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन में वापस चला जाता है। न्यूस्टेगमीन हमारे पास एक ऐसा ड्रग है ना जो प्रोलॉन्ग करता है, ये एक एसिटाइलकोलिन एंजाइम इनहिबिटर है। तो अगर ये एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर है तो ये जो है ना एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट करेगा, तो हमारे साथ एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगी। जब एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन होगी और इस वजह से जो है ना एंड प्लेट पोटेंशियल प्रोलॉन्ग होगा। सही है। न्यूस्टेगमीन इज एन एसिटाइलकोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर।